अरे पीछे हट मोटी, पीछे हट। अरे यार पीछे हट, पीछे। कमीनी में तेरे बाल नोच लूंगी यार, छोड़ मेरी बहन को। इनमें मेरे बाल खींचे तूने सर। ये छोड़ो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो आंटी, छोड़ो। मेरे जमाने में कराची दुनिया के 12 तेजी से तेजी तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये शहर दुनिया के 4 इंसानों की ऑफिशियली रहने की बदतरीन जगह। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये शहर देखकर। आपको IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ, वही एशिया का गेट में है, अफगानिस्तान का गेट, वो दोनों सी पोर्ट मेरे शहर में। उस शहर में निकालो यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आप लोग बड़ा हंसेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैक्सिको की बात करेंगे। यहाँ पर मैक्सिको सिटी में बहुत ज़बरदस्त कैट फाइट हुई है, मज़ा आ गया उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो खबर है मेरी वो ये है कि बोझ अल्ताफ़, और थर्ड खबर ये है कि कराची दूध देने वाली गाय है और कराची जो है वो मुल्क को जो है वो परेशानी से निकालेगा, फाइनेंशियल इश्यूज से निकालेगा, IMF नहीं निकालेगा। किसने कहा वो बात करेंगे। अच्छा, बोंडाई के जो हमलावर थे दोनों के दोनों कहाँ के रिहायशी निकले, गौर से देखिएगा। और उसके बाद कराची में रात को हंगामा हुआ, सॉरी जलजला आया है। अल्लाह ताला ने हिलाया हम लोगों को, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तो बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, सुनिएगा। बुग़्ज़ अल्ताफ़ वाली तो लाजमी देखिएगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि मैक्सिको सिटी में जो है वो कांग्रेस का इजलास चल रहा था, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ऐसा मज़ा आया तो मेरे ख्याल में जो है ना उनके जो वहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊँगा, आप लोग कहेंगे यार हो सकता है यार कब हमारे साथ ऐसा हो। गौर से सुनिएगा, चिचोर बने की बात नहीं है, ये दुखी दिलों की आवाज़ बता रहा हूँ कि इजलास की वीडियो जो है वो कानून साजों को देखा। आपस में जो खवातीन थी वो एक दूसरे के बाल घसीट, पहले बाल हिलाती हैं ऐसे करके, फिर जब वो घसीटती हैं, वो बंदा एक बैठा हुआ है उसके चारों तरफ जो है ना वो खवातीन ही खवातीन, और उसके ऊपर गिरे मर रही हैं। मैं मैन इन हेवन बट फीलिंग लाइक हेल। तो वो हिसाब किताब हो रहा होगा। कानून साजों को जो पोडियम पर एक दूसरे के बालों को हिलाते हुए, चीखते हुए, खींचते हुए देखा गया है, और शहर की शफाफियत की एजेंसी को ख़त्म करके और इसकी जगह एक नए निगरान इदारे को बनाने की तजवीज़ जो है वो उस पर बहस के दौरान तनाज़ा फूट पड़ा और ख़वातीन ने एक दूसरे को जो है खींचना शुरू कर दिया। रुकैया इधर आ, जरा तुझे बताती हूँ मैं, शफीका तुझे बताती हूँ। दबा दबा के एक दूसरे को मारा उन्होंने। वो बंदा बेचारा, उसकी मलीदा निकल उसमें खैर खवातीन जो ज़ाहिर आपस में लड़ती हैं तो उनके लिए तो बड़ा गुस्से वाली बात होगी, लेकिन हम मर्दों के लिए बड़ी इंटरटेनिंग होती है वो कुश्ती जो है ज़बरदस्त। एक दूसरे को खींच रही है, रगड़ के मार रही है यार। कमाल यार, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, अंग्रेज़ी बोलते हो। खैर अंग्रेज़ी बोलना कोई पढ़े लिखे लोगों के ज़रूरी नहीं है बातों के। उसका बेसिकली ये कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन अंग्रेज़ तो नहीं है। बहरहाल मैक्सिको सिटी वाले तो वो तो अलग ही ज़बान बोलते हैं, लातीनी वगैरह शायद बोलते हैं। बहरहाल कई लोगों के दिलों की आवाज़ होगी, हो सकता है हस्बैंड वगैरह एक दूसरे को जो है ना मुबारकबाद दे रहे हो, यार मेरी वाली को तेरी वाली ने मारा, यार भाभी का शुक्रिया करना, ये सब बात हो रही होंगी। और यार सही किया यार, अभी भट्टा नहीं मुकाते, अभी इनको पिटने देना, मज़ा आ रहा है। एक दूसरे को जो है ना बड़ी तसल्लियाँ दी होंगी उन्होंने। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, जो बोंडाई जो सिडनी का बीच है, अपना कराची बोला था मैं, ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर हनुका इवेंट चल रहा था, उस पर हमला किया एक बाप बेटे ने जिसका नाम नवीद अकरम 24 साल और साजिद अकरम 50 साल। इन लोगों ने जो है वो वहाँ पर जाके खूब हंगामा किया, सब लोगों को पता है। अब जो भारतीय चैनल है उनका पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने
आतंकवादियों ने ये कर दिया वो कर दिया, अर्नब गोस्वामी को फिर मतलब ये आसिम मुनीर साहब के कदम ऐसे मुबारक पड़े कि भारत मुसलसल जलील और पास नहीं आ रहा यार। अब हुआ क्या सीन है, मतलब सारे लोग नहीं लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ना ये, अब हुआ क्या है कि फिलिपाइन की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि ये लोग भारत की पासपोर्ट पे जो है इन्होंने भारत से फिलिपाइन पे सफ़र किया, वहाँ के किसी शहर में इन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ली है असला चलाने की, और फिर वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ आके इन्होंने जो है सिडनी में बोंडाई में इन्होंने जो है वो ये सारा काम किया। वहाँ से बाकायदा इनके पास असला वगैरह कहाँ से इतना फंड कहाँ से है, आप देखें एक चीज़ से दो शिकार किए इन्होंने कि एक तो पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात ही वो गई, दूसरा कि मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात थी, उसमें किसी हद तक कामयाब तो हो गए। लेकिन पता ये भी चल रहा है कि दोनों बाप बेटे मुसलमान नहीं है, दोनों के दोनों सिख हैं। जो इनकी वाइफ है उसको भी पता है कि वो कह रहे थे कि बेटे ने मुझे जो फ़ोन करके कहा कि मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पे, दोस्तों के साथ हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे करके बोलने लगा, लेकिन असल में वो ये कर रहे थे। कह रहे मुझे नहीं पता था ये इस किस्म की हरकत करने वाले हैं, तो जो कानून सज़ा देगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। कराची में रात को 12 बजे ज़लज़ला आया बड़ा शदीद किस्म का, और इसका जो 5.2 जो है वो बता रहे हैं कि नौयत का ये रिक्टर स्केल पे जो रीडिंग आई है वो, और 12 किलोमीटर ज़मीन के अंदर था। ये सिंध का जो वो घोटकी वगैरह की साइड का कुछ बता रहे हैं कि उधर का जो वो बेसिक महवर वो था, लेकिन कराची में भी आया है। और जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह टाइप के जो मतलब उस साइड के एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर ये ज़्यादा जो है इसके झटके हुए हैं कि लोग बाहर निकल आए कलमा तैयबा का वेट करते हुए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मा तुबू इलैहि पढ़ते पढ़ते बाहर आ गए कि परवरदिगार आलम हमें हिला रहे हैं कि तुम लोग सुधर जाओ, क़यामत करीब है, भूलो नहीं। लेकिन जो है वो फिर उसके बाद अभी बैठे होंगे सारे। खैर अब बुग़्ज़ अल्ताफ़ के हवाले से ज़रा पीटीआई वालों को रगड़ा तो देना है, आपको पता है, लेकिन उससे पहले कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा खिलाओ और कराची जो है वो आपको जो है वो मुसीबतों से मुश्किलों से निकालेगा, IMF नहीं निकालेगा। ये बात हकीकत है, और अरसे दराज से मैं भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था कि भाई IMF के कर्ज़े लेने की क्या ज़रूरत है जब हम कराची वाले ज़िंदा हैं, ठीक है। क्योंकि IMF कर्ज़ा दे देता है, लेकिन वो कहता है आपको बिजली के रेट इतने करने पड़ेंगे, फलाने के रेट इतने करने पड़ेंगे, ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, खुदा की कसम। IMF का जो लोन वगैरह उतर जाएगा ना, तो फिर हम लोग जो है ना वो यूनियन के बिस्किट खरीदने के काबिल हो जाएंगे 1 रुपए में इतने सारे। याद है बचपन का ज़माना, पतली पतली, खैर नहीं, तो वो याद आता होगा आप लोगों को भी, हमें भी बड़ा याद आता है। वो सारे माहौल दोबारा से आ सकता है, सस्ती चीज़ें हो सकती हैं। रोटी इस वक्त हम 25 रुपए की, बाज़ जगहों पे 30 से 40 रुपए की रोटी मिल रही है कराची में। जो तंदूर की रोटी जिसको अभी लोगों ने नान नाम रख दिया ना कि नान है, ये नान नहीं है, वो रोटी है, नान अलग होता है। और शीरमात जो है वो 70-80 रुपए की थी, वो अभी अब 90 रुपए की और 110 रुपए की मिल रही है। अब सोचो हम क्या खाए गरीब लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाउन हो सकती हैं इसमें। अब ये कि कराची, अब कुछ लोग देख के कहेंगे कि तुम लोग क्या वो क्या, भाई उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो, मेमन, बंगाली, हज़ारेवाल, कश्मीरी, हम सारे जितने भी पाकिस्तानी, हमने सब ने मिल के यहाँ पर जो है वो इतना टैक्स दिया है ना कि हम लोगों का हक बनता है कि अब इसको वाकई में इस शहर को चारा डालें ताकि हम जो है वो कमाएँ और मज़ीद जो है वो आगे पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके चले। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने साहब ने कहा कि मेरे दौर में कराची तेज़ी से तरक्की करने वाले 12वें फहरिस्त में आ गया था, 12वें नंबर पर आ गया था तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में। और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में 11वें नंबर पे था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और अब पता नहीं किधर है कि नहीं है। खैर, तो ये मामला थे कि ये सब चीज़ें जो है ना, इनको मद्देनज़र रख के हुकूमत सिंध को ख़ास तौर पर और हुकूमत पाकिस्तान को इक़दाम उठाना चाहिए। हम सारे कराची वाले मिलके, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था ना कि अपने कपड़े उतार के बेच देंगे, वो कौम है कि इतना अपने मुल्क से प्यार करती है। खुदा की कसम आप एक मरतबा जो है वो ये IMF वगैरह से जान छुड़ाइए, हम लोगों को रिलीफ दीजिए। ये के इलेक्ट्रिक वगैरह के जो बदमाशियाँ चल रही हैं ना, सोचे कि महीने में आप AC वगैरह, आपको चाइना कह रहा है कि 3 रुपये जो है ना मंथली आपका बिजली का बिल आएगा, आप 12 AC चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन हमने कहा नहीं है,
आवाम रिलीफ मिल जाएगा आवाम को, तो आवाम तरक्की करने का सोचेगी, वो हम नहीं करने दे सकते। इसको जो है ना जूते की नोक के नीचे रखो, जूते के नीचे रखो, जूते की नोक के ऊपर रखो। ये वो आवाम है, इन्होंने ये सियासतदानों ने ये बनाया है जिसकी वजह से आप और हम जो है ना वो हमारा क्या हाल है। खाली ये नहीं, कराची नहीं, पूरे मुल्क में जो है वो ऐसा ही हाल होना चाहिए, अमन और सुकून वाला रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि हर गली में हर घर में जो है ना रौनक रहे, खुशहाली रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग पागल इसलिए हो गए, महंगाई। अच्छा बात है, बुग़्ज़ अल्ताफ़ हुसैन क्या है, बहुत बड़ी बात है। बुग़्ज़ अल्ताफ़ ये है कि इमरान खान वालों ने जो है वो बकवासियत के वो लगाए हुए, जैसे वो बैठे हुए बाहर भगोड़े जो नहीं है वो कहते हैं। अगर मैं जो एक वीडियो में देख रहा था अल्ताफ़ हुसैन साहब के चैनल पे लगी हुई थी किसी साहब की, तो मुझे याद आया यार मेरे जहन में एक बात है जो किसी के जहन में आई नहीं है। एक हर बंदा वो बात कर रहा है जो मैं कर चुका हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसने शायद सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब सब कर रहे हैं, ओके फाइन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब में और इमरान नियाज़ी यहूदी के बारे में क्या फ़र्क है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो वो है ना क्या कहते हैं केस, वो किसी यहूदी लॉयर ने नहीं लड़ा, ना उनके लिए यहूदियों ने आवाज़ उठाई वहाँ से, ना भारत से जो वो आवाज़ उठी कि अल्ताफ़ हुसैन कोई फंडिंग करो, फाइनेंस करो, मुत्तहदा वालों को करो। कोई ऐसी किसी चैनल पे या उनके किसी प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ नहीं नज़र आई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान अपने जो कारकुनान हैं माजी में उनसे पिट चुके हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं पिटे। इमरान खान साहब ऊपर से हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल हो चुका है उनके साथ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं गिरे। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के तलबा से भी कुट खाई उन्होंने, और वो जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को वो किसी ने कभी हाथ तक टच नहीं किया। 4 चीज़ ये आपको बताता हूँ कि वो जिस तरीके से भागे डाले में और 20 लोग चढ़े हुए थे, अचानक से उन्होंने कहा यार गाड़ी नहीं चल रही, स्पीड मारनी है, तो ब्रेक मारते हैं, सारे बंदे नीचे गिरते, जिसमें कुछ मर गए, बेहोश हो गए, क्या हुआ, वो 20 बंदों में से कुछ जो है वो ऐसे छलक गए जैसे नई नई जो वो आप रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की चाय लेकर आ रही होती है तो उसके हाथ कप आ रहे होते हैं, उसमें चाय छलक जाती है बेचारी, तो वो हुआ। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ नहीं हुआ है। तो ये कंपैरिजन फजूल किस्म का जो है ना लोग करते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि भाई ये एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दे दी है और मज़ीद भी आगे और देता रहूँगा। ठीक है, कंपैरिजन उसका नहीं करें जो आप बचपन में जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं ना, वो उस वक्त सियासत स्टार्ट कर चुका था मेरे भाई। जब आप जो है होटलों में रंगरलियाँ मनाया कर रहे होते थे, बीच पे चड्डी पहन के आप स्विमिंग किया कर रहे होते थे ख़वातीन के साथ अंग्रेज़, तो उस वक्त जो है वो बंदा यहाँ लोगों को अकल और शऊर बांट रहा था। तो उसका मुकाबला जो है ना वो इनसे ना करें, क्योंकि मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी अक्सर लोग जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमें यही शिकवा है कि वो इस गधे को क्यों सपोर्ट करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। ये नामाकूल, नालायक, अकल से पैदल आपके फॉलोअर्स भी आपकी तरह अकल वाले, शऊर वाले, पढ़े लिखे, ज़हीन लोग। ठीक है, और उसके गाय बकरियों की तरह वो नहीं, गाय बकरियाँ भाव करती है नहीं, बारह जो भी जानवरों की तरह दर दर मुँह करके भाग जाती है, लेकिन आपके लोगों में, आपके फॉलोअर्स में, ठीक है, वो है तमीज़ है, तहजीब है, ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम है। वहाँ तो दुपट्टे खींच रहे होते हैं, देखा है हम लोगों ने ना। तो उनमें और आप में और आपके कारकुनान में और आपके चाहने वालों में, आपके सपोर्टर्स में बहुत फ़र्क है। प्लीज़ समझ होंगे आप लोग। वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। वीडियो को शेयर कर दिया करें, इतनी मेहनत से बनाता हूँ यार। ठीक है, मैं साउंड प्रूफ नहीं, एको हो रहा होता है कमरा में, कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ऐसा तो नहीं करें। पर लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वो मैक्सिमम वाली फाइट ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाए।